हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। 3 दिसंबर को टोटल 3 आईपीओज ओपन होंगे, जिसमें से एक है विद्या वायर्स का आईपीओ, जिसका हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। दूसरे जो 2 आईपीओज हैं मीशो और एकस, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मज़े की बात है ये है कि इन तीनों कंपनीज़ में ही सिर्फ विद्या वायर्स ही अकेला प्रॉफिटेबल कंपनी है, जबकि यहीं पर हमें सबसे कम डिमांड देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। जबकि मीशो और एकस ये दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मीशो में तो 47% तक का यहाँ पे हमें लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए कंपनी को समझना, इसके फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप कंप्लीट एनालिसिस वीडियो देखिए तीनों ही कंपनीज़ की, तो आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है और कौन सा स्किप करना है। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वायर मैन्युफैक्चर कंपनी है, हमें समझ आ रहा है विद्या वायर से ही। 1981 की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर मैन्युफैक्चर करती है। अदर कंपनीज से ये थोड़ी अलग है, क्योंकि ये कंपनी वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो डिफरेंट मशीन्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं, ईवी व्हीकल्स में, रेलवेज़ में। तो ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से इनके पास क्लाइंट आते हैं, जिसकी वजह से इनका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अब इस आईपीओ से रेज किए हुए फंड में से कंपनी 100 करोड़ रुपीज़ अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी, जिसके बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी तो है ही। उसके अलावा कंपनी नए अपने प्लांट सेटअप करने के हैं, नई सब्सिडरीज और खोलेगी, तो उन सब के लिए कैपेक्स वगैरह के लिए ये कैपिटल्स को यूज़ करने वाली है, जो ये आईपीओ से रेज करेगी। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को एक बार चेक कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कैसा लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तो पहले हम फाइनेंशियल्स में इनके असेट को चेक करेंगे। तो कंपनी का असेट लास्ट 3 ईयर्स में इंक्रीजिंग है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। लास्ट 1 ईयर में 25% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और लास्ट 3 ईयर में आपको कंटिन्यू आपने को देखेगा कि कंसिस्टेंट है कंपनी और प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। लास्ट ईयर इनके प्रॉफिट में 60% का राइज हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एबिटा कंपनी का इंक्रीजिंग है। नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स भी कंपनी के पास हैं। तो यहाँ पे ये जो आईपीओ से रेज होगा फंड, उसमें से कंपनी 100 करोड़ अपनी बोरोइंग्स भी कम करेगी, तो इनकी फाइनेंशियल्स जो है वो और अच्छी इंप्रूव होंगे। तो कंपनी फाइनेंशियली अच्छी दिख रही है हमें। अब हम रिटर्न रेशियोज़ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आरओई है इनका 24.57% का, काफ़ी अच्छा है। आरओसीई 19.72% का है, 15% से अबव है, अच्छी बात है। डेब्ट इक्विटी रेशियो थोड़ा बहुत कंपनी के पास डेब्ट है, उसे भी कंपनी पे करेगी, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कोई कंसर्न की बात नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इनका 24.57% का, अच्छा है। पैट मार्जिन कंपनी का यहाँ पे 2.74% का है, ये कम है। एबिटा मार्जिन 4.32% का है, ये भी कम है। पीबी रेशो की बात करें तो ये ज़्यादा है, और यहाँ पे पीई रेशो की बात करें तो वैल्यूशंस कंपनी की जो है वो ओके हैं। तो ये इनके सभी फाइनेंशियल डिटेल्स हो गए। अब आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो 9 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और नहीं तो रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑन द सेम डे, और विद इन 1 वीक आपको रिफंड भी मिल जाएगा। एक्सचेंज पे ये कंपनी 10 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर का है, और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। 52 पर शेयर का इसका प्राइस रखा गया है, और आपको इसी हायर कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 288 शेयर्स रहेंगे, तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 300 करोड़ का, जिसमें से 274 करोड़ का फ्रेश इशू है और 226 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे छोटे साइज़ का ही आईपीओ है, और उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो है फ्रेश इशू है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो इस आईपीओ के बाद यहाँ पे 72% प्रोमोटर होल्डिंग रहने वाली है, जो अच्छी है। लिस्टिंग बेनिफिट की बात करेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ 11 to 12% तक का ही लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको एक लॉट पे 1600 से 1700 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें हम ऑल 3 आईपीओज़ में, तो सबसे कम लिस्टिंग बेनिफिट इसी में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है।
तो अगर आप रिस्क लेने टाइप के इन्वेस्टर नहीं हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेफ जाना चाहते हैं, तो ये आईपीओ आपके लिए सही है। इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि छोटा मोटा लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल ही सकता है क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं और रिस्क ले सकते हैं तो आप दूसरे जो आईपीओज़ हैं मीशो और एकस, उसमें भी आप बेट लेने के सोच सकते हैं। लेकिन जो भी लें आप अपनी एनालिसिस लगा के ही लें, ये मेरा डिसीजन है, मेरी एनालिसिस है। मेरी पूछे तो मैं तीनों ही आईपीओज़ में अप्लाई करने वाली हूँ। और सेफ़ रहना है तो हम थर्ड डे का वेट करेंगे। थर्ड डे के मिड डे तक जैसे मीशो और एकस जैसे आईपीओज़ में दिखता है कि सेम डिमांड देखने को मिल रही है, बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 5 टाइम्स डिमांड क्रॉस कर जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि उस आईपीओ में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल सेफ जाना है तो विद्या वायर्स जैसे आईपीओज़ को हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आप एक सही कंपैरिजन कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।